वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस 21 फरवरी को जो आपका पेपर हुआ था वर्ग 2 एमपी टेट, जिसमें हम बात कर रहे हैं शिफ्ट 1 की, और ये पार्ट है आपका आज थर्ड। पार्ट 2 और जो पार्ट 1 है वो चैनल पर अपलोडेड है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। और एमपी टेट मॉक टेस्ट के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ। टेलीग्राम चैनल पर इसकी लिंक भी शेयर होती है और जो सेशंस हम डिस्कस करते हैं उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये एमपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर कराने का उद्देश्य यही है कि आपको ये पता चल जाए कि बाल विकास से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। और रही बात एमपी टेट मॉक टेस्ट में, जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या जो आप सही कर रहे हैं, आपको जो नहीं आ रहे हैं, वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल डिस्कस होते ही हैं। हर सेशंस आपके यूट्यूब पर डिस्कस हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट में दिए जाते हैं तो आप वहां से सबसे पहले टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने के बाद तुरंत बाद आप यूट्यूब पर देखिए उसको, सेशन को, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या गलती की है। अगर आपके पूरे सही हैं तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, थोड़े बहुत अगर गलत भी हो रहे हैं तो उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं, जिसमें हम 21 फरवरी शिफ्ट 1 के पेपर का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। और कल हम डिस्कस करने वाले हैं थर्सडे को ईवीएस। ये याद रखना, ईवीएस डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीकली पूरा प्लान है ये मैं टेलीग्राम पर और कम्युनिटी में शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहां पर सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी सोच विधि को निरूपित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है जो समाधान दे सकती है परंतु उसमें त्रुटियां भी हो सकती हैं? बुद्धि, युक्ति, वाक्य, एल्गोरिदम या फिर ह्यूरिस्टिक, स्वानुभाविक, स्वतः शोध। तो ये गाइस बिल्कुल फैक्चुअल सा है 21 का, ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि एमपी टेट में फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो वर्ग 3 जिसे हम एमपी टेट बोलते हैं, ये चूंकि 2011 में हुआ था, अब इसके प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से लाएं ताकि हम अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस करें, हमें पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि वर्ग 2 में जो बाल विकास के क्वेश्चंस आए हैं हम उनको लगाकर देखें, उससे पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन फैक्चुअल कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। What characteristics are depicted by permissive parenting? देखिए पेरेंटिंग के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मतलब एमपी टेट में पेरेंटिंग से क्वेश्चंस पूछे तो जाते हैं। तो देखिए 22 का इसमें सेकंड ऑप्शन होगा। परमिसिव में क्या होता है, यहां पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता है, और केयर या फिर जिसे हम लव कह सकते हैं, वॉमिट कह सकते हैं, ये बहुत ज्यादा रहता है परमिसिव में। अनइन्वॉल्व में क्या होता है, अनइन्वॉल्व में कंट्रोल और केयर, जिसे हम लव या वॉमिट भी कह सकते हैं, कुछ भी नहीं रहता है। ऑथोरिटेरियन में क्या रहता है, ऑथोरिटेरियन में क्या रहता है कि कंट्रोल ही कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा, मतलब हर चीज में कंट्रोल, और जो लव या वॉमिट है वो बिल्कुल नहीं रहता है। ऑथोरिटेटिव में क्या होता है, ऑथोरिटेटिव में क्या होता है, कंट्रोल भी है और केयर भी है, या लव जैसे हम बोलते हैं। तो परमिसिव में क्या है, कंट्रोल नहीं है, केयर शो कर रहे हैं। अनइन्वॉल्व में कुछ भी नहीं है, ऑथोरिटेरियन में कंट्रोल ही कंट्रोल है, और ऑथोरिटेटिव में कंट्रोल केयर है। तो लीस्ट इंपॉर्टेंस होता है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल का, क्योंकि इसमें दोनों ही बिल्कुल नहीं है, और सबसे अच्छा माना जाता है ऑथोरिटेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल भी है और केयर भी है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हाई वॉमिट होगा या लव है, और कंट्रोल जो है वो लो है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
Who among the following does not propose a development theory involving stages of development? तो किसने नहीं बताई है? फ्रॉइड, बेंडूरा, पियाजे और एरिक्सन। तो यहां पर देखिए बेंडूरा, इन्होंने स्टेजेस के बारे में बात नहीं की है एल्बर्ट बेंडूरा ने। एल्बर्ट बेंडूरा की कौन सी थ्योरी है? सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, एसएलटी, ठीक। और इसे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने एल्बर्ट बेंडूरा, ये याद रखिएगा, एल्बर्ट बेंडूरा, इन्होंने स्टेजेस में बात नहीं की है। लेकिन हम बात करें फ्रॉइड के द्वारा, सिगमंड फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस दी हैं। पियाजे ने, ये मैंने आपको कल भी बताया था तो आप नोट करते चला कीजिए, 4 स्टेजेस दी हैं। और एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी हैं। तो अगर अभी तक आपने इनकी थ्योरीज नहीं देखी है तो ये 2 थ्योरीज तो चैनल पर अपलोडेड है, सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट करके आपको एक अलग से प्लेलिस्ट दिख जाएगी, लिंक वो जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर एल्बर्ट बेंडूरा होगा। इस तरीके से आप लिख लिया कीजिए और अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाइए। हम पर डे 10 क्वेश्चंस इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा बर्डन भी ना हो और हमारे बिल्कुल नोट्स बनते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई बुद्धिमत्ता से संपन्न व्यक्तियों में कौन सी क्षमता होती है? संख्यात्मक, तो भाषा की बात हो रही है। लय ताल बनाने की क्षमता, ये ठीक है। संगीत की अभिव्यक्तियों के रूपों की सराहना, ये भी ठीक कह सकते हैं। ध्वनि, लय, ताल और शब्दों के अर्थों के प्रति संवेदनशीलता, ये बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर मिल गया है। देखिए क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उन दोनों ऑप्शंस को भी इसमें समाहित कर लिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो कंसेप्ट, बिल्कुल कंसेप्ट है कि भाई लय ताल ध्वनि और शब्दों के अर्थों वाली बात आएगी तो लिंग्विस्टिक बात आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एमपी टेट में दोनों तरह के हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को राज्य प्रमाण पत्र देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य प्रमाण पत्र मतलब कहीं ना कहीं राज्य से संबंधित है। क्या है? जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है उन्हें पेशे से बाहर करने के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षा शास्त्र में प्रशिक्षित नहीं होने वाले को पेशे से बाहर कर दो? ये भी बिल्कुल नहीं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता की निगरानी करना? ये भी नहीं। पूरे राज्य में प्रवेश स्तर के शिक्षक योग्यता का एक समान मानक प्रदान करने के लिए। तो देखिए जैसे एमपी टेट है, हम एमपी टेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक टीचर एलिजिबिलिटी, या फिर भाई एमपी में तो डायरेक्टली जॉब मिल जाती है, जैसे सीटेट हो गया, तो सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इस वजह से मानदंड जो होते हैं टीचर्स को लेकर, ये केंद्र की तरफ से, जैसे एमपी है तो एमपी की तरफ से सरकार, राज्य सरकार की तरफ से स्लीव। चलिए तो ये 25th का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी कंसेप्ट था, यहाँ पर कोई रटने वाली बात थी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज एक्सपीरियंशियल एजुकेशन? एक पाठ्यक्रम जिसमें अच्छी तरह से छात्रों को अधिगम का मार्ग परिभाषित हो। एक शैक्षिक दर्शन इस विचार पर आधारित है कि अधिगम अनुभव के माध्यम से होता है। ये अनुभवों के माध्यम से अधिगम है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो देखिए गाइस ये जो क्वेश्चन है वो एमपी टेट की तरफ से कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे ऑप्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे में ही समाहित हैं। तो या तो इन्हें क्या करना था कि ऐसे ऑप्शंस देने चाहिए थे जैसे ए बी, बी सी, या ए बी सी, या फिर ऑल, इस तरीके से देने चाहिए थे। तो इनके जो इस तरीके से जो पैटर्न है वो नहीं था, तो इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया। चूंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो ये क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व इसलिए कर लिया था ताकि हम एक्सपीरियंस के बारे में समझें। एक्सपीरियंस, अनुभव क्या होता है? चीजें बार बार करते रहने से हम अनुभव प्राप्त करते हैं। अधिगम किस प्रकार से होगा? लर्निंग क्या होती है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर में कब चेंज आएगा? जब हम किसी चीज को सीखते हैं,
मतलब सीखेंगे कब, जब हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे। भाई करने के बाद ही तो एक्सपीरियंस आता है ना, तो इस वजह से क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया। हालांकि क्वेश्चन कैंसिल हो गया, लेकिन जो कंसेप्ट है वो हमारे क्लियर होते चले जाए, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से एक नए विषय से संबंध में प्रासंगिकता का वर्णन है। अभिज्ञता की कुछ जानने योग्य एक वास्तविक जीवन की स्थिति, विषय से संबंधित एक कहानी और किसी भी संदर्भ में सभी शिक्षार्थियों के लिए समान, सेम फॉर ऑल लर्नर्स। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल अलग सा ही क्वेश्चन है, इसको भी कैंसिल ही कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये बस इंक्लूड, देखिए एमपीटेट में जो भी क्वेश्चंस कैंसिल होते हैं वहां पर क्या होता है, उसके बोनस मार्क्स मिल जाते हैं, चीजें बहुत। लेकिन यहाँ पर एक ये जो क्वेश्चन इंक्लूड किया गया, यहाँ पर एक उद्देश्य ये था कि कभी भी याद रखिएगा, किसी भी सेम फॉर ऑल अगर स्टूडेंट्स के लिए बात आ जाए इन टर्म्स ऑफ सिखाने के लिए, तो ये कभी भी आपका सही आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन है इंडिविजुअल डिफरेंस। हर व्यक्ति में डिफरेंस होते हैं, कोई भी दो व्यक्ति पूरे 100% समान नहीं हो सकते। अब वो किसके बेस पर नहीं हो सकते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के। तो ये चीज समझाने के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड कर लिया गया। भले क्वेश्चन कैंसिल हो जाए, लेकिन अगर उसमें से कोई एक पॉइंट भी हमको समझने मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर ये बात कही गई है कि मैस्लो के अनुसार निम्न आवश्यकताओं में से, यहाँ पर कमी वाली बात दे दी इन्होंने। देखिए कमी की आवश्यकता, ये क्वेश्चन इसलिए ही यहाँ पर कैंसिल हुआ था, लेकिन अगर हम केवल आवश्यकताओं की बात करें तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। अगर हम उस कमी वर्ड को, जो कमी वर्ड है अगर हम उसको हटा दें, देखिए मैंने उस कमी वाला वर्ड अगर हम अवॉइड करते हैं, तो मैस्लो के द्वारा जो यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा और आप इसको नोट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैस्लो के द्वारा जो हायरार्की दी गई है, आवश्यकता, नीड की जो हायरार्की दी गई है, उसमें सबसे पहले उन्होंने यही कहा है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये देखिए डायग्राम में दिख भी रहा है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ। फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान वाली। फिर उसके बाद सेफ्टी नीड्स, मतलब भाई एक दिन का खाना मिल गया तो अब हमें अगले दिन का खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सेफ्टी नीड्स है। फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, भाई फैमिली रिलेशंस अच्छे बने रहे लोगों के साथ, ये होता है। फिर उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम, मतलब समाज में इज्जत रुतबा वगैरह, ये स्टेटस मेंटेन हो। फिर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब ये सबसे बढ़कर होता है, यहाँ पर व्यक्ति केवल अपने लिए काम नहीं करता है बल्कि अपनी जान की बाजी तक लगा देता है दूसरे के लिए। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, यहाँ पर ये सब जो नीड्स है, ये नीड्स तो है लेकिन ये कमी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इस चीज को हमें समझना जरूरी है कि एक तो मैस्लो के द्वारा दी गई, मैस्लो और कार्ल रोजर्स दोनों को ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का जनक कहा जाता है। उसके बाद ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सीटेट में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पेरेंटिंग स्टाइल, अब आपको पता चल गया कि पेरेंटिंग स्टाइल से क्वेश्चन आया ही है, एरिक एरिक्सन से आया है, पियाजे से आया है, कोलबर्ग से आया है, फ्रॉइड से आया है। तो ये टॉपिक्स लिखते जाइए कि इससे तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, पूछे ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। तो अगर हम कमी को अवॉइड कर देते हैं या फिर हटा देते हैं वहां से, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित परीक्षणों में से किसमें अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानियों और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल है। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल सा है, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। ये किसके द्वारा दिया गया, मुरे एंड मॉर्गन, मुरे एंड मॉर्गन के द्वारा दिया गया थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट। ठीक है, ये एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, मुरे एंड मॉर्गन के द्वारा दिया गया। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सही क्रम है। तो यहां पर आप देख सकते हो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। सबसे पहले व्यक्ति को किसी भी चीज की नीड होती है,
नीड के बाद वो कोई काम करेगा, दैट इज ड्राइव, मतलब अब वो उस काम के लिए करने वाला है, इंसेंटिव्स ड्राइव्स बोलते हैं। फिर आपके लिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आएगा, मतलब गोल दिखेगा आपको और उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। फिर अराउजल जनरेट होगा, भाई एक तरीके से हम इसको आग कह सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर चीजें जैसे ही हम अचीव कर लेते हैं, जैसे ही हम चीजें अचीव कर लेते हैं तो अराउजल में रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन इन अराउजल, ठीक है। तो सबसे पहले नीड होनी चाहिए किसी भी चीज की, जब तक आवश्यकता नहीं आप उसके पीछे नहीं करेंगे। फिर ड्राइव, उसके पीछे आप भागेंगे, गोल दिखेगा। फिर अराउजल, एक तरीके से आग जनरेट होगी। जैसे ही वो चीज अचीव हो जाएगी फिर क्या होगा कि रिडक्शन इन अराउजल, फिर आपकी दूसरी नीड जनरेट होगी। तो ये क्लार्क हल के द्वारा ड्राइव रिडक्शन थ्योरीज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी क्लार्क हल के द्वारा ये दी गई थी। चलिए, तो गाइज यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर जरूर कर देना। जो लोग एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है। वर्ग 3 एमपी टेट वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस हैं अभी, और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।